एंड बायर्स कितने हैं? ओके है एंड ऑल ऑफ अस हियर आर वेटिंग फॉर आवर एंट्रीज ठीक समवेयर अराउंड 18-19,000 का कि वैगन सिस्टम पे काम करते हो। अरे ठीक है, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, बेसिकली फ्राइडे है एंड ऑल ऑफ अस हियर आर वेटिंग फॉर आवर एंट्रीज। ठीक है, अभी सिस्टम में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लेकिन एंट्री बन रही है, तो एनी पॉइंट इन टाइम एनी कैंडल के हाई पे हमारी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ऑल ऑफ अस आर वेटिंग। बेसिकली यहाँ पर हमारा प्लान है टू शॉर्ट 53,100 का पुट ऑप्शन। मैंने ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ लगा के रखा है 536 समथिंग से एंड वी आर गोइंग टू शॉर्ट समवेयर अराउंड 615 क्वांटिटी के आसपास में शॉर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हेज ऑलरेडी इनफ प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, थोड़ी देर पहले दिस वाज ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 18-19,000 का। ठीक है, बट वही है, हम सब ने ऑर्डर्स लगा दिए हैं। इसमें से कुछ सेलर्स हैं, सेलर्स प्लीज। ओके एंड बायर्स कितने हैं? ओके ऑलराइट, कितना भी कर लो एंड ऑफ द डे तो सेलिंग में ही आना है। ठीक है, हाँ। Doesn't matter actually, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन बायर है कोई सेलर है, तो मैं बायर्स को प्रोटेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। इस मैटर क्या करता है कि आप पर्टिकुलर सिस्टम को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट एवरीवन। अगर बाय सेलिंग में भी अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, सो यू कांट से दैट, राइट। सही बोला बायर। कैपिटल पे डिपेंड करता है। इफ यू हैव अ स्मॉलर कैपिटल यू कैन प्रेफर बाइंग एज वेल, एंड व्हेन यू आपका कैपिटल जब बढ़ता है धीरे धीरे तो ऑफ कोर्स ही बात है आप सेलिंग में शिफ्ट होना पसंद करोगे, तो दैट्स द थिंग। Alright guys, so just now our trades have been executed. We've shorted 53,100 का P all the way from 570 से उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, एंड इस पे जो स्टॉप लॉस मैं लगाने वाला हूँ वो सिस्टम के हिसाब से लगेगा। मेरा सिस्टम के हिसाब से एंट्री हैज़ टू बी 572, तो हम गोना पुट 612 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट दैट एंड ऑल ऑफ अस हैव ऑलरेडी एंटर्ड। हम सब ने भी एंट्रीज ले ली। स्टॉप लॉस सेलर्स का ऐसे कितने पे है? 40 नहीं होगा, 572 पे एंट्री है। नहीं, वहाँ पे 40 नहीं रह जाएगा। 572 प्लस 40 है 612। तो आपका ऐसे 612 पे लगेगा। सिस्टम के हिसाब से बायर्स का स्टॉप लॉस कहाँ पर है? 562 लगा दिया सबने? एग्जिट हो गया। एक बार बता दो बाइंग में किस किस की एंट्री हो गई है? अरे सर अपनी बात सर, आपकी एंट्री हो गई? बस लगे हुए हैं सर, थोड़ा मिस हो गया था एंट्री, वापिस आएगा इस लेवल पे तो घुस जाएंगे एक बार। एंट्री सबकी हो चुकी है एंड हमने स्टॉप लॉस भी लगा लिया है हम सब लोगों ने। किसी किसी का थोड़ा सा ऐसा कभी कभी ये भी होता है कि 10 पॉइंट कभी बहुत ही फास्ट मूव की वजह से मार्केट चला जाता है, बट जब तक एसएल हिट नहीं हुआ है तो हम एंट्री ले सकते हैं। तो अभी वापस से प्राइस पे आई थी, तो जो लोगों का मिस था उन लोगों ने वापस एंट्री ले ली, सो दैट्स फाइन। एंजल के पास, एंजल किस किस के पास है? ब्रोकर, बाकियों के पास क्यों नहीं है? 800 जो कैंडल पे एंट्री ली उसका है ना, जो जिस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब हम एंट्री लेंगे। तो ये जो 9:30 वाली कैंडल है इसके हाई पे हम एंट्री लेंगे। 9:30 की 11:30 हाँ सॉरी 11:30 की जो कैंडल है इसके हाई पे हमको एंट्री लेना है। ठीक है, तो हमने इसका हाई देखा। ऑलराइट गाइस, सो आपने देख ही लिया है कि हमने हमारी एंट्रीज को एग्जीक्यूट कर दिया है। एंड हाउ डू आई लुक, प्लीज लेट मी नो, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं हुडी पहन के घूम रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियोस, ताकि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंचे। एंड अब मैं आपको थोड़ी सी एंट्री और अच्छे से और इन डिटेल समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे नाउ।
So this is Bank Nifty on a 5 minutes time frame. If you can just have a look at this, पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है. मार्केट यहाँ तक आता है, रिवर्स मार जाता है, यहाँ तक आता है, रिवर्स मार जाता है. कल भी हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, फिर यहाँ पर आया सेकंड हाफ में रिवर्स मार गया, फिर यहाँ आया रिवर्स मार गया. बीइंग रीजन वी हैव टेकन एंट्री येट अगेन. फिर से हमने एंट्री ली है जब यहाँ पर वापस आया है. वी हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. जो शॉर्ट किया वो तो हमने आपको बता ही दिया है. नाउ वी आर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड. ठीक है, अभी क्या हो रहा है वो मैं बताता हूँ पोजीशंस का. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ठीक है, विद 42 पॉइंट स्टॉप लॉस. 2 पॉइंट नीचे मेरी एंट्री होगी तो 2 पॉइंट ऊपर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा. ऑफ कोर्स यू हैव टू बी ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर ट्रेड. ठीक है, हमारी ओरिजिनल पोजीशन जो है इट इज गिविंग अस अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 6000 रुपीज इन दिस पर्टिकुलर केस. लेकिन हमारा जो है इट इज समवॉट ऑफ सेविंग अस 4,000 5,000 रुपीज का वो प्रॉफिट दे रहा है. तो हमारा जो टोटल PNL है वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है. नॉट पॉजिटिव बट CDC दिखाई दे रहा है. एनी विच वेज यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज के लिए रेडी हैं. इट्स ईदर स्टॉप लॉस और टारगेट. एंड टारगेट तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कहाँ टारगेट लगाते हैं. आप इतने टाइम से अगर हमारे व्लॉग्स देख रहे हो तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज आवर टारगेट. स्टॉप लॉस इज 42 पॉइंट्स एनी विच वेज. अब काफी स्टूडेंट्स ने जो है 570 पे शॉर्ट करना था, किसी ने 550 पे शॉर्ट किया, किसी ने लिटरली ऐसे 545 समथिंग पे शॉर्ट किया. ऑफकोर्स ये बात है, एग्जीक्यूशन करते हुए मुझे तो 4-5 साल हो गए, लेकिन वो शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इशू हो जाता है. दैट इज द रीजन बीइंग हम लोग एक लॉट से ही ट्रेड करने के लिए बोलते हैं उन सबको. सेकेंड थिंग हियर इज कि अब उन्होंने जितनी नीचे एंट्री ली है वहां से 40 पॉइंट का एसएल नहीं लगेगा. जो सिस्टम के हिसाब से आपकी एंट्री बनती है वहां से 40 पॉइंट का एसएल लगेगा. तो उन सबका भी स्टॉप लॉस 612 रुपए पे ही है और हमारा भी वहीं पर. हेलो, हाउ डू यू डू? Great. That's nice. You've taken your entries in option buying. बाइंग में स्विंग बेसिस पे जो एंट्री लेते हैं उसकी एंट्री बन चुकी है. हमारा एसएल लग चुका है एंड यस लग चुका है एज इन प्लेस हो चुका है. प्लेस हो चुका है. हाँ, ऐसा नहीं हिट हुआ है. एंड अभी जो जी वैगन सिस्टम पे काम करते हैं उस पे कोई एंट्री मिली नहीं है अब तक. एंड कल मिली थी तो कल हमें CTC मिला आफ्टर 200 समथिंग पॉइंट्स के बाद. तो ठीक है, दैट्स फाइन. Alright guys, so it is almost what, like कितना टाइम हो रहा है अभी? It is almost 12:46 right now and हमारी जो एंट्री थी उसमें एक स्टॉप लॉस आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे ऑलरेडी. एनी पॉइंट इन टाइम वी वर अबाउट टू हिट अ स्टॉप लॉस एंड वी हिट दैट. एंड उसमें कुछ हमने 18,000 रुपए का लॉस बुक किया. वैसे उसमें लॉस 26,000 का था, 25,000 का, लेकिन हेज जो है उसने हमको 8,000 रुपए का प्रॉफिट दे दिया. तो दैट इज अ गुड थिंग दैट हैपेंड टू अस. सेकंड थिंग इज कि हमने अभी जस्ट री एंट्री भी ले ली है एक पर्टिकुलर ट्रेड में. मैं बताता हूँ आपको कौन सा ट्रेड है, क्या है, कहाँ एंट्री ली हुई है. So if you can just have a look at that, this is what our PNL looks like right now and we have shorted 52,900 का P all the way from 560. ठीक है, 566 समथिंग का एवरेज बता रहा है उसमें. वो कुछ मैंने एक गलती भी कर दी थी इसको एग्जीक्यूट करने में, तो 2-3-4 ऑर्डर्स एक्स्ट्रा भी लग गए मुझे यहाँ पे, रिजेक्ट भी हो गए, चीज़ें हो गई यहाँ पे. बट एनी विच वेज वी हैव शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट 40 पॉइंट्स इन हियर. ठीक है, एंड वही वाला सेम लॉजिक है हमारा यहाँ पे, विच इज मार्केट अपने काफी अच्छे सपोर्ट पे 52,500 विच इज राउंड एरिया वहां से एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है. एक हमको बीच में एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल दिखी, फिर एक फॉलोअप कैंडल दिखी ग्रीन से ही. तो दैट इज एक्जैक्टली वेयर वी वेंट इन एंड शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन. 52,900 का पुट ऑप्शन हमने शॉर्ट किया है विच इज 3 स्ट्राइक्स इन द मनी विद 40 पॉइंट स्टॉप लॉस. एंड नाउ वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन टू अवर ट्रेड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट नाउ. ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा. अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका दिन का जो रिस्क एपेटाइट है, अभी जो मेरा दिन का रिस्क एपेटाइट है, it has reached somewhere around 50,000 rupees per day. There was a point in time जब मेरा दिन भर का रिस्क एपेटाइट सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए हुआ करता था. और शुरुआत में तो इवन there was a point in time जब मेरा रिस्क एपेटाइट सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए हुआ करता था. एंड ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू दिस 5 टाइम्स हो गया है. ग्रोथ हो रही है, हमारा कैपिटल भी 7-8 टाइम्स हो गया है वहाँ से. तो PNL वगैरह आप देख ही रहे हो एंड ग्रोथ अच्छी लगती है हर किसी को. एवरीबडी लाइक्स ग्रोथ, राइट. एंड बेसिकली हमारा हमेशा से ये रहता है कि पैसा तो जितना आए उतना वेलकम है, रिस्क रिवॉर्ड जितना आ रहा है, रिवॉर्ड जितना आ रहा है उतना वेलकम है. रिस्क फैक्टर जो है ये एकदम इंटैक्ट रखना है और इसको ग्रो करना है विद टाइम. तो जैसे जैसे हमारा कैपिटल ग्रो हो रहा है, दिन भर का हम 50,000 के रिस्क एपेटाइट तक भी पहुंच चुके हैं. ऑलराइट गाइस, सो इट इज ऑलमोस्ट 2:52 राइट नाउ एंड मार्केट्स बीन डूइंग नथिंग फॉर अस. मतलब मार्केट काफ़ी आतंक तो ऐसा मचा चुका है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है. रीज़न इज़ वेरी सिंपल, हमारे 2 ट्रेड्स 2 स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आ चुके हैं एंड वी हैव हिट 2 स्टॉप लॉसेस फॉर द एंटायर डे. लेकिन उसमें एक फ़ायदा हमारे लिए ये हुआ है कि हमारे जो दोनों हेजेस हमने लिए हुए थे, जैसे सेकेंड एंट्री जो हमने ली वहाँ पर भी ये चीज़ हुई कि हमारा जो हेज था इट गेव अस अ प्रॉफिट ऑफ 7,000 रुपीज़ विच इज़ ग्रेट, राइट. तो दिस इज़ व्हाट आवर PNL लुक्स लाइक फॉर द डे. आज के दिन के लिए दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. वी आर इन अ लॉस ऑफ ऑलमोस्ट 36,000 रुपीज़ फॉर द डे.
चलता है, कोई इशू नहीं है। पूरा दिन जो है हमारा दिन भर का स्कैप ट्रेड। वैसे अगर आप पीछे के ट्रेड्स पे अगर हमारा कैमरा फोकस कर पाए तो आप ये देखोगे कि दोनों ट्रेड्स में मिला के एक इसमें यहाँ पे जो दोनों ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं कुछ 50,000 रुपीज़ का लॉस है, लेकिन उसके ऊपर जो 2 पोजीशंस हमको प्रॉफिट में मिली हैं बोथ ऑफ देम हैव गिवन अस 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो एंटायर डे 50,000 जहाँ जाना था वहाँ पर 36,000 रुपीज़ ही गया है। तो हेज कई बार पेन होता है, लेकिन हेज कई बार बचा भी लेता है, विच इज़ गुड। Alright guys, so this is what we have done for the entire day, and here we have Anku ji working on her system which is G-Wagon। ठीक है, क्या काम कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मतलब the result of it, the outcome of it नहीं बताएंगे, लेकिन काम क्या कर रहे हैं ये तो बता सकते हैं। What are you doing Anku ji? Okay, so actually I was just comparing the risk to reward, average risk to reward हमें कितना मिल सकता है, ठीक है, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन बाइंग में लाइक क्या डिफरेंस है मेरे सिस्टम को लेके, तो पूरा कैलकुलेशन, ताकि लुक आई वांट टू गो टू ऐसे सिस्टम जहाँ पे मुझे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। तो जब भी हम डिफरेंट सिस्टम्स को बैक टेस्ट करते हैं तो वी ट्राई कि यार जहाँ पे मेरा एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है, एवरेज का मतलब महीने में ऐसा होता है कि किसी दिन 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, किसी दिन 1000 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो पूरा साल भर का एवरेज हमने प्रॉफिट ऐड किया, लॉसेज ऐड किया, नंबर ऑफ डेज कितने हुए हैं, अकॉर्डिंगली सारे कैलकुलेशन किए। एंड ऑल्सो चिन्मय वॉज ऑल्सो हेल्पिंग मी। मुझे इतना तो इन सारी चीज़ों का भी पता नहीं था, बट आज ही मुझे काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ है। सो या आई एम हैप्पी, अब मुझे समझ आ गया है कि व्हाट आई हैव टू डू। तो हाँ, छोटा सा कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, सो आई एम फीलिंग बेटर नाउ, थैंक गॉड। एंड ऑलराइट गाइस, दिस इज प्रीटी मच इट। आज का ब्लॉग तो हम मार्केट के बंद होने से पहले ही खत्म कर रहे हैं, बिकॉज आई एम गोइंग आउट। आज हमारे पिताजी का बर्थडे है तो हम बाहर जा रहे हैं, एंड मेरा सेशन भी नहीं है शाम को, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। तो हाँ जी, दिस इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क अस इन द कमेंट्स, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में हम उनका जवाब दे पाए। थैंक यू।